नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट आज की इस क्लास में आप सभी का वेलकम करता हूं। तो भाई जैसा कि आप सब जानते हैं एस्टेट जेबीटी टीचर की जो वैकेंसीज हैं उनका नोटिफिकेशन आ गया है। इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कल यानी कि 12 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा और जो लास्ट डेट आपकी रहेगी वो 21 अगस्त रहेगी। तो आपने लास्ट डेट का वेट नहीं करना है, शुरू के ही 2-3 दिन के अंदर जो है वो आपने फॉर्म अप्लाई कर देना है। ठीक है, टोटल जो आपकी वैकेंसीज हैं वो 1456 रहेंगी। ठीक है, तो अब इसके अंदर मैथ का क्या सिलेबस आने वाला है, कैसे हमें तैयारी करनी है, क्या सिलेबस होगा, और इसके साथ साथ अभी कुछ टाइम के बाद आपकी एस्टेट की भी नोटिफिकेशन आ जाएगी, तो उसमें क्या सिलेबस रहेगा, तो इन सभी बातों के बारे में आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो क्या हम डिस्कस करेंगे वो मैं एक बार स्क्रीन पे लगा देता हूं। हम बात करेंगे हरियाणा जेबीटी टीचर के मैथ सिलेबस के बारे में और एस्टेट पीआरटी जो आपका होना है 2024 का उसके मैथ सिलेबस के बारे में। दोनों में क्या सिमिलरिटी है, क्या अलग है, कैसे हमें तैयारी करनी चाहिए, इन सभी बातों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो अगर हम बात करें सबसे पहले हरियाणा जेबीटी टीचर के एग्जाम के बारे में, तो इसके अंदर मैथमेटिक्स के टोटल 20 एमसीक्यूज आपसे पूछे जाएंगे। कहां से क्या टॉपिक कवर होगा? मैथमेटिक्स कंटेंट के अंदर आपका ज्योमेट्री जो कि एक एडवांस मैथ का टॉपिक है, ज्योमेट्री के क्वेश्चन यहां पर रहेंगे। शेप्स एंड स्पेशल अंडरस्टैंडिंग, ये जो टॉपिक है ये आपका मेंसुरेशन नाम अगर आपने सुना हो, क्षेत्रमिति, जिसमें क्षेत्रफल, परिमाप, आयतन, इन चीजों को कैलकुलेट करते हैं, एरिया, वॉल्यूम, पेरीमीटर, इनके बारे में। ठीक है, तो ये आपका रहेगा यहाँ पर शेप्स एंड स्पेशल अंडरस्टैंडिंग के अंदर, जिसके अंदर आपको पढ़ना क्या है, ट्रायंगल पढ़ना है, स्क्वायर पढ़ना है, रेक्टेंगल पढ़ना है, सर्कल पढ़ना है, ये सभी होंगे। और सॉलिड अराउंड अस के अंदर आपके जो 3D के ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि आपका क्यूब, क्यूबॉइड, कोन, सिलेंडर, स्फीयर, ये सारे कवर हो जाते हैं। तो नाम तो छोटे छोटे लिखे हैं लेकिन टॉपिक इनके अंदर पूरे पूरे कवर इन्होंने किए हैं। इसके अलावा जो नंबर्स लिखा है, तो नंबर्स के अंदर आपको पूरा नंबर सिस्टम हो गया, यानी कि नंबर्स की आपको जानकारी होनी चाहिए, सिंप्लीफिकेशन की जानकारी होनी चाहिए। देखो आगे लिखा है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, यानी कि जमा, घटा, गुना, भाग, ये आपको आना चाहिए और ये किसके अंदर आता है? सिंप्लीफिकेशन के अंदर। इसके अलावा ये सारा जो नंबर्स का खेल है ये आपको एलसीएम एचसीएफ के अंदर, एवरेज के अंदर, इनके अंदर इस्तेमाल करने आना चाहिए। ठीक है, तो ये सब नंबर्स के अंदर कवर होगा। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट हमारा जो लिखा हुआ है मेजरमेंट, रेट, टाइम, वॉल्यूम, डाटा हैंडलिंग, पैटर्न एंड मनी। सॉरी, तो इसके अंदर हम क्या करेंगे? देखो अब ये जो लिखे हैं यहां पर इन शॉर्ट लिखे हैं, मैं आपको एक बार सारे टॉपिक्स सीक्वेंस में बता देता हूं और फिर बता दूंगा कि कौन से किसके अंदर आते हैं। जैसे अगर मैं पूरे टॉपिक्स की बात करूं तो पूरा अर्थमेटिक क्या होगा, जिसके अंदर आपका नंबर सिस्टम होगा, डेसिमल फ्रैक्शन होगा, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन होगा, आपका स्क्वायर स्क्वायर रूट होगा, क्यूब क्यूब रूट होगा, ये सारा होगा। इंडिसेस एंड सर्ट्स, घातांक करनी होगा, एलसीएम एचसीएफ होगा, एवरेज होगा, रेशियो प्रोपोर्शन होगा। आपका रेशियो प्रोपोर्शन के अंदर ही एज के क्वेश्चन होंगे, पार्टनरशिप भी उसके अंदर पूछा जा सकता है। ठीक है, और मिक्सचर एलिगेशन भी उसके अंदर पूछा जा सकता है। ये जो टॉपिक मैं अभी नाम दे रहा हूं, आप पे मिक्सचर एलिगेशन, ये सब क्या है? ये मेजरमेंट में आप इसको लगा सकते हैं। भाई एज मेजर करना, दो बंदों की इनकम का रेशियो दे रखा है, उनकी इनकम मेजर करना, मतलब इस तरह के क्वेश्चन, ये सब मेजरमेंट के अंदर आपका आ गया। ठीक है, इसके अलावा हमें परसेंटेज करना है, प्रॉफिट एंड लॉस करना है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये कहां आ गया? आपका मनी के अंदर आ गया। ये सारे टॉपिक आपको इसके अंदर मनी के अंदर कवर करना है। वहां तो एक मनी वर्ड लिख दिया लेकिन टॉपिक कौन से वो मैंने बताया, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। इसके अलावा टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम। अब टाइम एंड वर्क यहाँ पे टाइम के अंदर आप लगा सकते हो। ठीक है, पाइप एंड सिस्टम जो है टाइम एंड वॉल्यूम, इनके अंदर आप कवर कर सकते हो। इसके अलावा मेजरमेंट के अंदर स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, इसको भी आप ले सकते हैं। स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस यानी कि समय, दूरी, चाल, और इसके अंदर बोट एंड स्ट्रीम, ये भी। तो ये सारे जो हैं, और ये जो डाटा हैंडलिंग बच गया, डाटा हैंडलिंग में क्या है आपका, जो ये ग्राफ वाले क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, पाई चार्ट, बार चार्ट, ये सारे ही आपके डाटा हैंडलिंग के अंदर आते हैं। तो अगर मैं बात करूं तो क्या ये जितने सारे मैंने टॉपिक बताए पूरा अर्थमेटिक नहीं है? तो आपको ये चीज दिमाग में बैठा लेनी चाहिए कि ये जो यहाँ पे सिलेबस दिया है, बहुत से बच्चों का डाउट रहता है, सर जी इसमें क्या आएगा, इसमें क्या आएगा। अरे भाई ये एक कॉमन जनरल मैथ आएगा जो कि आपका 10th लेवल तक का होता है। देख लेना यहाँ पे, जहां भी इसकी जो पीडीएफ दे रखी है नोटिफिकेशन की, उसके अंदर लिखा है कि जो क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल रहने वाला है वो अप टू आपका
10th लेवल का रहने वाला है, ठीक है। बकायदा जो एस्टेट का पीआरटी का सिलेबस है उसके नीचे भी ये मेंशन किया हुआ है, तो ध्यान रखना। कहने में छोटा सा सिलेबस दिख रहा है लेकिन करना तो ये सारा ही है ना भाई, ठीक है। एक एक क्वेश्चन ही पूछता है तब भी 20 क्वेश्चन आराम से बन जाएंगे, ठीक। एडवांस मैथ के जो टॉपिक हैं उसमें ज्योमेट्री और मेंसुरेशन, ये दो टॉपिक करने हैं, ठीक है, ज्यादा आपने नहीं करना है, क्लियर। इसके बाद जो इसमें रहेगा वो पेडागोजिकल इश्यूज रहेंगे, जिसके अंदर ये सारा लिखा हुआ है। अब मैं सारे को बोल के नहीं बताऊंगा, आप वीडियो को पॉज करें और सारे टॉपिक्स को पढ़ लें। इसके अंदर मैथमेटिक्स की पेडागोजी से रिलेटेड आपके क्वेश्चन रहेंगे, पूछा जाएगा कि इस सिचुएशन में बच्चे को क्या करना चाहिए, बच्चे को किस तरह से पढ़ाना चाहिए। वो क्वेश्चन जो होते हैं थोड़े से कॉमन सेंस बेस्ड के होते हैं, उनको आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। हाँ, कहीं कोई डेफिनेशन की बात करें किसने दी थी, तो भाई उसके लिए तो फिर उनके नाम याद करने पड़ेंगे। तो ये तो आपका सेक्शन है, ये रहेगा आपका हरियाणा जेबीटी टीचर के लिए। इसके बाद अब बात कर लेते हैं हम एस्टेट पीआरटी के सिलेबस की। तो उसमें जो पीआरटी में आएगा आपका टोटल 10 + 30, टोटल 40 एमसीक्यू आएंगे, जिसमें 10 क्वेश्चन आपके कॉमन सेक्शन में आते हैं और 30 क्वेश्चन आपके अलग से मैथमेटिक्स के अंदर आते हैं। तो अब ये जो 10 क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे ये जो 10 क्वेश्चन है इसके लिए ये सारा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सारा लिखा हुआ है, ध्यान से सुनते रहना मेरी बात। और ये जो 30 क्वेश्चन आने वाले हैं, ध्यान से देखो, ये जो 30 क्वेश्चन आने वाले हैं इसके लिए लिखा हुआ है सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस। और ये वाला सिलेबस क्या ये मैंने अभी डिस्कस नहीं किया आपके सामने, जस्ट है ना, किया है ना अभी जस्ट। ये देखो सारा ज्योमेट्री, शेप्स एंड स्पेशियल अंडरस्टैंडिंग, सॉलिड अराउंड अस, नंबर्स, एडिशन, सब सारा एज इट इज कॉपी किया है। ये जो मैंने अभी फर्स्ट स्लाइड में दिखाया था आपको, देखो ये वाला बिल्कुल सेम है ना, बिल्कुल सेम है भाई, ये ध्यान दो, ये बिल्कुल सेम है। अब आपको लगेगा कि सर जी एस्टेट में तो ये चीज अलग है। अरे भाई ये चीज है क्या, आप थोड़ा सा ध्यान से अगर टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे तो मैं एक बार बता देता हूं। Quantitative aptitude. The questions will be designed to test the ability of appropriate use of numbers and number sense of the candidate. The scope of test will be computation of whole numbers, decimal, fractions and relationship between the numbers. देखो क्या ये मैंने बताया था, दशमलव आएगा, डेसिमल वाले, फ्रैक्शन वाले, ठीक है, होल नंबर्स, ये सारे क्या है, ये आपका सिंप्लीफिकेशन का पार्ट हो गया, नंबर सिस्टम का पार्ट हो गया, उसके अंदर आएगा। इसके अलावा देखो परसेंटेज का नाम मैंने लिया आपके सामने, रेशियो प्रोपोर्शन का नाम मैंने भी लिया आपके सामने, स्क्वायर रूट के बारे में मैंने बोला था, एवरेज के बारे में बोला था, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, पार्टनरशिप, मिक्सचर एलिगेशन। क्या ये सारे टॉपिक मैंने बोल के नहीं बताए थे ना। वहां पे क्या है, छोटे छोटे वर्ड्स के अंदर रख दिए, दिखने में छोटा सा वर्ड बोला मनी। मनी में क्या पूछेगा भाई, ये 2 का नोट है, ये 10 का नोट है, ये 5 का नोट है। आपको बोला 2 का नोट, अरे आता था पहले, ठीक है। कभी ये सोचना कि सर 2 का नोट कहाँ होता है, 2 का तो सिक्का होता है, 2 के नोट भी आते थे पहले, 1 का नोट भी आता था, ठीक है। तो मनी से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं, मनी से रिलेटेड क्या आ गया, प्रॉफिट लॉस आ गया, परसेंटेज, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये सारा आ गया, ठीक है। फिर देखो टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, ये टाइम से रिलेटेड टॉपिक्स हो गए। बेसिक एल्जेब्राइक आइडेंटिटी ऑफ स्कूल एल्जेब्रा एंड एलिमेंट्री सर्च। अब ये जो पूरा टॉपिक है इसके बारे में मैंने बताया था, इंडिसेस एंड सर्च, घातांक एवं करनी, काफी सारे क्वेश्चन यहाँ से भी आते हैं हर बार आपके, ठीक है। तो यहाँ पूरा इसको खोल के बता दिया। उसके बाद दे रखा है ग्राफ्स ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब ये चीज अलग है भाई, देखो ग्राफ्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस, यहाँ पे जो है उनके ग्राफ के बारे में पूछेगा, ठीक है, कि जब 2 लाइन जाती हैं वो एक दूसरे के ऊपर आती हैं, एक दूसरे क्रॉस करती हैं या दोनों पैरेलल होती हैं, ठीक है। तो ये लीनियर इक्वेशंस के ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है आपके, ठीक है। ट्रायंगल एंड इट्स वेरियस काइंड ऑफ सेंटर्स, ये अब आपका ज्योमेट्री वाला पोर्शन हो गया। ज्योमेट्री के अंदर, मेंसुरेशन के अंदर ट्रायंगल पढ़ लिया, लेकिन उसको और ज्यादा खोल के पढ़ा हमने किसके अंदर, ज्योमेट्री के अंदर। वहां पे हम बात करते हैं सेंटर ऑफ ट्रायंगल्स की, ठीक है। कौन कौन से होते हैं, इन सेंटर, सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, ठीक है, और सेंट्रोइड, ये 4 तरह के सेंटर्स होते हैं, इनके बारे में पढ़ा जाता है। उसके बाद लिखा कॉन्ग्रुएंसी एंड सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। अब ये भी कहाँ आ गई, ये ज्योमेट्री के अंदर आ गया। अब देखो वहां तो ज्योमेट्री लिख के छोड़ दिया, अब उस ज्योमेट्री के अंदर क्या आएगा वो यहाँ खोल के बता रखा है। तो कंफ्यूज नहीं होना कि ज्योमेट्री के अंदर भी क्या पढ़ना, ज्योमेट्री तो बहुत बड़ी है, लेकिन ये चीजें ज्योमेट्री के अंदर आपने कवर करनी है। कॉन्ग्रुएंस एंड सिमिलैरिटी यानी कि सर्वांग समता और समरूपता त्रिभुजों की। सर्कल एंड इट्स कोड, सर्कल वाला पोर्शन ये ज्योमेट्री के अंदर है, वहां ज्योमेट्री लिख दी और यहाँ पे बता दिया कि क्या करना है। टेंजेंट्स, एंगल सबटेंडेड बाय कोड्स ऑफ अ सर्कल,
कॉमन टेंजेंट्स टू टू और मोर सर्कल, तो भाई ज्योमेट्री का सारा सिलेबस खोल के यहां दे रखा है। तो ये पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर लूंगा, आप डाउनलोड कर लेना ताकि आपको पता लगे कि उस ज्योमेट्री के अंदर क्या क्या कवर होगा। ये बता दिया मैं, ये ज्योमेट्री का पोर्शन है। उसके बाद देखो ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, रेगुलर पॉलीगन, सर्कल, राइट प्रिज्म, राइट सर्कुलर कोन, राइट सर्कुलर सिलेंडर, स्फीयर, हेमिस्फीयर, रेक्टेंगुलर पैरेलल पाइप, रेगुलर राइट पिरामिड विद ट्रायंगुलर और स्क्वायर बेस। ठीक है, ये सारा किसका पोर्शन हो गया? ये जो मेंसुरेशन वाला पोर्शन बताया था ना, ये सारे वही हैं। ठीक है, सर्कल भी मैंने बोला था, और पॉलीगन एक बहुभुज जो है ये आप ज्योमेट्री में भी कंसीडर कर सकते हैं, मेंसुरेशन में भी आता है। ठीक है, तो ये सारे जो टॉपिक हैं, ये जो मैंने पहले बोल के बताए थे, वो सारे यहाँ पे खोल के बता दिए। अब देखो यहाँ ये ट्रिग्नोमेट्री को भी ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो जो बच्चा तैयारी करेगा हरियाणा जेबीटी टीचर के लिए, वो ट्रिग्नोमेट्री को स्किप कर सकते हैं क्योंकि वहां मेंशन नहीं किया हुआ था। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, डिग्री, रेडियन, मेजर्स, और एस्टेट में क्वेश्चन जरूर पूछे थे भाई। एस्टेट में यहां से क्वेश्चन पूछे थे, जो एस्टेट की तैयारी करेगा वो इनको जरूर कर ले। स्टैंडर्ड आइडेंटिटी, आइडेंटिटी होती है जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, वो क्या होता है? ए माइनस बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये क्या है? आइडेंटिटी है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, हाइट एंड डिस्टेंस, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी, पॉलीगन, बार डायग्राम एंड पाई चार्ट। यहाँ पे देखो ये बार डायग्राम और पाई चार्ट करके लिख दिया, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन करके लिख दिया, हिस्टोग्राम करके लिख दिया, और वहां पे क्या लिखा था? ध्यान दो, वहां पे क्या लिखा था? यहाँ पे लिखा था, यहाँ पे डाटा हैंडलिंग। ये डाटा हैंडलिंग क्या है? ये डाटा हैंडलिंग ये लास्ट वाला है, ये जो लास्ट वाला लाइन है, सॉरी, यहाँ से हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी, पॉलीगन, बार डायग्राम, पाई चार्ट, ये सारा आपका डाटा हैंडलिंग। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री के टॉपिक मेंशन कर रखे हैं, हाइट एंड डिस्टेंस, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, स्टैंडर्ड आइडेंटिटी। ठीक है, ये आइडेंटिटी मैंने आपको ए प्लस बी होल स्क्वायर वाली बता दी अलजेब्रा की। ये वाली आइडेंटिटी आपकी ट्रिग्नोमेट्री की है, जिसमें आपका आता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये तीन तरह की आइडेंटिटी जिन पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये वाली जो आइडेंटिटी थी भाई, ये ट्रिग्नोमेट्री वाली आइडेंटिटी थी, अलजेब्रा वाली आइडेंटिटी हमारी ऊपर आ गई थी। ठीक है, तो ये आपका सारा सिलेबस था। ठीक है, क्लियर? तो अब मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं, आप लोगों के मन में ये रहता है कि सर जी ये क्लास करा दो, वो करा दो, ये नहीं कराई सर आपने, ये सीरीज शुरू कर दी। भाई मेरी बात दिमाग में बैठा लो अच्छे से, ये कॉमन मैथ है, अप टू 10th लेवल का मैथ है। यही आपका एस्टेट जेबीटी वैकेंसी में आएगा, यही आपका एस्टेट पीआरटी के अंदर आएगा, इवन यही मैथ आपका एस्टेट टीजीटी मैथ के अंदर भी आएगा। लेकिन वहां पर जो क्वेश्चंस होंगे एडवांस मैथ के, उन पर भी फोकस आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आप करेगा। इवन D++B का भी तो यही मैथ है भाई। देखो मैं समझा समझा के अब और मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं हर बच्चे को समझाऊं, क्योंकि आप लोगों के कमेंट में पढ़ता हूं, सर जी D++B की तैयारी करवा दो, सर जी हरियाणा जेबीटी की तैयारी करवा दो, सर जी हरियाणा पीआरटी की तैयारी करवा दो, बोला जी टीजीटी की तैयारी कब शुरू होगी। अरे भाई एक आदमी इतनी सारी तैयारी, जब बोल दिया कि सब कुछ एक ही है, नाम अलग अलग दे दिया उनको, यार चीजें तो सारी वही हैं। अभी तो मैंने सारे चैप्टर्स के नाम लिए जब मैं बता रहा था। ठीक है, तो थोड़ा सा यार बुद्धि पे जोर दो, ये आपका जर्नल कंपटीशन का मैथ है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, चाहे वो हरियाणा का है, चाहे वो आपका नौकरी का है इनमें से, या वो आप जो भी हालांकि एसएससी का भी यही होता है, लेकिन मैं एसएससी को यहां नहीं लूंगा क्योंकि एसएससी का जो लेवल है थोड़ा सा ज्यादा हाई पे चला जाता है। ठीक है, लेकिन D++B का कॉमन मैथ वाला सेक्शन यही पोर्शन है। ठीक है, तो भाई दो क्लास बनाई जाए, जैसा भी मुझे टाइम लगेगा मैं आपके लिए पूरे एफर्ट करूंगा। तो प्लीज जो मैंने बोला है उस पर ध्यान देना। ठीक है, अलग अलग डिमांड सभी की पूरी नहीं की जा सकती, अकेला बंदा में सारी डिमांडें पूरी नहीं हो सकती। ठीक है, तो आपको जो पढ़ाया जाए बड़े सोच समझ के कंटेंट तैयार किया जाता है, ऐसे नहीं कि कुछ उठाया और पढ़ा दिया। ऐसे पढ़ाना होता तो रोज क्लास आती। ठीक है, तो ये आपका सिलेबस मैंने बता दिया, तैयारी आप शुरू कर सकते हैं। यूट्यूब पे काफी सारा मटेरियल है, आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, वहां पे आपको एस्टेट मैथ रामबाण क्लास मिलेंगी, 2023 के अलग है, 22 के अलग है, उनको देखो, वही सब कुछ मैथ है। वो अगर आपने देख दी पूरी टॉपिक वाइज, आपको बच्चे कहते हैं बोले जो मिक्स क्वेश्चन है टॉपिक वाइज करो, वहां करवा रखा है ना टॉपिक वाइज, देखते तो हो नहीं तुम, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, देखो तो सही तुम, दिखेगा तुम्हें। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखे, सारी क्लासेस की पीडीएफ वहां डालते हैं।
भाई तो बहाने मत बनाया करो, ये करवाओ वो करवाओ, ठीक है। तो यहाँ से आप तैयारी करें, बता दिया मैंने, ठीक है। प्लेलिस्ट को चेक करें, जो बाकी जो वीडियो बिना प्लेलिस्ट के पड़ी है उनको भी डाल देंगे उसके अंदर, ठीक है। तो बस ज्यादा बातें नहीं करते, आप इसको कर लेना, ठीक है। तो मिलते हैं फिर क्लास में, अभी 2-3 दिन के बाद बनाएंगे क्योंकि थोड़ा सा बिजी शेड्यूल चल रहा है, ठीक है। 2-3 दिन के बाद क्लास लेके आता हूँ फिर मैं आपके लिए, ठीक है। ओके बाय, टेक केयर।